देखो हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन क्रिया करता है तो अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन अन्य हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह यौगिक बनाता है, जो इसको अंतरा हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें आपके पास एक्स लिखा गया है और एक एक्स जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्स जो आपका है छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो दोनों एक एक खंड बना है भाई। हाँ, यानी जो पहले वाला होगा वह बड़ा होगा, जो बाद वाला होगा वह छोटा होगा। आप इसी को कहते हैं अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। समझ रहे हो? तो अगर देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो आप इसमें कहेंगे कि जब हाइड्रोजन जब वर्ग 17 के तत्व ही वर्ग 17 के तत्व के साथ क्रिया करते हैं तो जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं अंतरा हाइड्रोजन यौगिक। समझ गए? तो जब भी कोई आपसे पूछेगा कि अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, लिखिए तनी। देखो जब वर्ग 17 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं तो यौगिक बनाते हैं, जिसे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। ठीक, करने में डरे बाबू, आराम से डालने देगा। देखना इसमें आराम से बड़ा तत्व पहले तथा छोटा तत्व बाद में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं, नाम भी आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे यह तो लिख लिया आप, कुछ उदाहरण में अगर मैं बात करूँ आपको तो बड़ा तत्व पहले लिखा जाएगा। जैसे आपके पास ClF3 लिख दिए, ClF3 लिख दिए, या मान लीजिए BrF3 लिख दिए, या मान लीजिए कि IF3 लिख दिए। ये सब अंतरा हाइड्रोजन है, यह फ्लोरीन का अंतरा हाइड्रोजन यौगिक है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि बड़े को पहले लिखा गया। देखिए क्लोरीन है, बड़ा होता है फ्लोरीन से, पहले आ गया। फ्लोरीन छोटा है, बाद में आ गया। ब्रोमीन बड़ा होता है, पहले आ गया। फ्लोरीन छोटा होता है, बाद में आ गया। देखो इस बार हमको लगता है 2020 के बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो इसीलिए हम ज़्यादा इस पर आपको टेकअप करके बता रहे हैं कि ये आएगा, इसलिए मैंने इसको निकाल करके आपको बताया कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। आप लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। इसका क्या नाम होगा? आयोडीन ट्राईफ्लोराइड। शायद आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वर्ग 17 के तत्व ही वर्ग 17 के तत्व के साथ क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहा जाता है। आपके सामने उदाहरण भी दिया गया है,
आपसे कोई पूछता है तो इसके बारे में बता सकते हैं कि अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होता है। हो गया, लिख लिया सब लोग। अगला हेडिंग बनाइए, अंतरा हैलोजन यौगिक के गुण या लक्षण। आपकी किताब में दिया नहीं है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप खरीद लीजिए इसको। यौगिक का गुण या लक्षण, अंतरा हैलोजन यौगिक के गुण या लक्षण। अंतरा हैलोजन यौगिक के गुण या लक्षण। देखो जो अभी आपने बनाया, क्या क्या बनाया मालूम है? आपने बनाया था FCl3 आ गया, तब क्या कहेंगे? ओ पहले Cl रहेगा ना, बड़ा रहेगा, F3 आ गया, चाहे BrF3 आ गया। तो ये मान लीजिए अंतरा हैलोजन यौगिक है, जिसमें बड़े पहले आते हैं, छोटे बाद में होते हैं। तो इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं? पहला, इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, यानी इसके अंदर सब जितने भी यौगिक आप देखेंगे सबके अंदर प्रतिचुंबकीय का गुण पाया जाता है। दूसरा, आप कह सकते हैं सभी अंतरा हैलोजन यौगिक वाष्पशील, द्रव या ठोस में पाए जाते हैं। या तो द्रव में पाए जाएंगे, नहीं तो ठोस में पाए जाते हैं। यह भी आपका एक गुण होता है। दूसरा होता है कि ये सभी यौगिक जो होते हैं सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जितने यौगिक देख रहे हैं सब में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के सजाई से जो बंध बनता है। तीसरा, चौथा कह सकते हैं कि इनके जो भौतिक गुण होते हैं हैलोजन के मध्यवर्ती होते हैं, यानी जो वर्ग 17 के तत्वों में होते हैं वह भी इसका गुण भी इसमें पाया जाता है। और भी कह सकते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है हैलोजन के तत्वों से थोड़ा सा अधिक होता है। जो हैलोजन के तत्व होते हैं उससे थोड़ा सा अधिक होते हैं। इनकी क्रियाशीलता जो होती है हैलोजन से अधिक होती है। ये प्रबल अक्षीकारक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। बता देंगे आप? तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसके गुण में। पहला लिखते हैं, ये यौगिक प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। प्रतिचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। दूसरा लिख लेना, ये ठोस या द्रव में पाया जाता है। तीसरा, इनका गलनांक और क्वथनांक हैलोजन से अधिक होता है। हैलोजन जानते हैं ना, वर्ग 17 से हैलोजन से अधिक होता है। चौथा, ये हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। ये प्रबल अक्षीकारक होते हैं। ये रंगीन होते हैं। ये रंगीन होते हैं, ठीक है। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हैलोजन अगला माने एक टॉपिक होता है कि हैलोजन रंगीन क्यों होता है। आपको मैंने बताया था, याद है? हाँ, कि जो हैलोजन होते हैं जब इसके ऊपर प्रकाश को डाला जाता है तो ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं। प्रकाश को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद उसमें से कई रंगों का प्रकाश को बाहर निकालते हैं, इसीलिए हैलोजन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आज आपकी पढ़ाई समझ में आई होगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री आज के रहने